रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सनिया बशीर हियर, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड CEO ऑफ डायबिटीज़ टेलीकेयर। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर खैरियत से होंगे और आप लोगों के वीडियोस को पसंद करने का और बहुत सारे लोग जिन्होंने वीडियोस देख के अपनी शुगर को कंट्रोल किया, आप सब लोगों को हमारी तरफ से विश यू ऑल द बेस्ट। इसी तरीके से चीज़ों को देखते रहें, फॉलो करते रहें और अपनी शुगर्स को कंट्रोल रखें। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि हम बहुत सारे पेशेंट्स जब मैं डेली बेसिस पे देख रही होती हूँ, एक मसला बड़ा कॉमन है और ये वो मसला है जो ख़ास तौर पे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा कॉमन है। मुझे जो बाहर सुनने वाले हैं वो ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा कि क्या आप लोगों की भी ये हैबिट है या नहीं। हमारे यहाँ पाकिस्तान में दो चीज़ें बड़ी ही कॉमन है। एक तो ये है कि अगर आप प्रोफेशनल हैं, अपने वर्किंग प्लेस पे बैठे हैं, तो जॉब के दौरान, बिज़नेस मीटिंग्स के दौरान चाय के साथ सर्व किए जाते हैं बिस्किट्स। दूसरा मसला है शाम की चाय के साथ खाए जाने वाले बिस्किट्स। तो आज हम बात करेंगे ये जो बिस्किट आप डिबो डिबो के खा रहे हैं, ये आपकी शुगर को कहाँ डिबो के लेके जा रही है, इस पे हम बात करेंगे क्योंकि ये वो टॉपिक है जिस पे बहुत कम बात होती है और ये वो मसला है जो मेरे पास हर आने वाले शुगर के पेशेंट के साथ होता है और मुझे उनके ज़बरदस्ती बिस्किट्स को उनकी रहनुमाई करनी पड़ती है, गाइड करना पड़ता है कि क्या खाना है, कौन से बिस्किट खाने भी हैं या नहीं। इस वीडियो में एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि हम बात करने वाले हैं आपके, हमारे, बच्चों के, बड़ों के, सबकी फेवरेट चीज़ बिस्किट्स के हवाले से। मेरे तमाम सुनने वाले यकीनन सोच रहे होंगे कि हमने मीठे बिस्किट तो भाई बंद कर दिए। अच्छा, ये बात बड़ी इनकरेजिंग है और मैं इनकरेज करती हूँ कि हमारे जो डायबिटिक पेशेंट हैं वो मीठा तो बंद कर ही देते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो चीज़ बंद नहीं करते जो कि मुंह के जायके को मीठी नहीं लगती लेकिन वो बहुत मीठी होती है। जैसे आप लोग खाते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के नमकीन बिस्किट्स, आप लोग खाते हैं शुगर फ्री बिस्किट्स। क्यों मना कर रही हूँ? बिस्किट शुगर का ख़जाना है। चाहे आप किसी भी किस्म का बिस्किट उठा लें, ये बिस्किट चाहे शुगर फ्री बिस्किट हो, चाहे वो नमकीन बिस्किट हो, ये ख़जाना क्यों है? क्योंकि ये बिस्किट बने हैं रिफाइंड फ्लावर से और हमारा झगड़ा, बीइंग अ डायबिटोलॉजिस्ट, हमारा जो झगड़ा है वो है ही आटे से। क्या आटा आपने मैदा नहीं इस्तेमाल करना, और ये तमाम जो बिस्किट्स हैं वो मैदे से बने होते हैं। आप किसी भी कॉन्फेक्शनरी की शॉप पे चले जाएं, बेकरी पे चले जाएं, ये बिस्किट मना है। तो अगर आपके पेरेंट्स के या नाना नानी, दादा दादी के सरहाने कोई नमकीन बिस्किट पड़ा है और वो शुगर के पेशेंट हैं, खुदारा उसे हटा दीजिए। दूसरी बात यह है कि बिस्किट की वो वैरायटी जो बड़ी ट्रेंडिंग है, डाइजेस्टिव बिस्किट खाते हैं, होल व्हीट बिस्किट खाते हैं। अच्छा, हम भी कभी कभार वो अलाउ कर देते हैं, लेकिन इसमें नुकसान क्या है? हम अलाउ क्यों करते हैं? हम अलाउ इसलिए करते हैं कि भाई अगर आप कहीं ट्रैवल पे जा रहे हैं और आपके इर्द गिर्द आपको कोई ऐसी चीज़ नहीं मिल रही है जो कि खाई जाने के काबिल हो और आप डायबिटिक पेशेंट हैं और आपकी शुगर लो हो जाती है, तो आप अपने साथ बिस्किट्स रखा करें जो कि सो कॉल्ड होल व्हीट बिस्किट हैं, शुगर फ्री बिस्किट हैं, लेकिन इसके इंग्रेडिएंट्स में भी कहीं ना कहीं रिफाइंड फ्लावर की मौजूदगी होती है। पर्सनली हमने खुद बेकरी वालों से बात की है और वहाँ पर पता चला है कि होल व्हीट का इस्तेमाल होता है, कॉमन है, कहीं ना कहीं बेस में होल व्हीट की मिकदार, होल व्हीट के साथ मैदे का इस्तेमाल किया जाता है, तो ये आपकी शुगर्स को बढ़ाता है। अच्छा चलें, अगर मान लिया हम इतने ऑथेंटिक हैं, हम किसी को बुरा भला नहीं कह रहे, सब ये होल व्हीट ही है और मैदा नहीं है। दूसरी इसके अंदर ख़राबी क्या है? बिस्किट के अंदर ये प्रोसेस चीज़ है, ये प्रोसेस्ड आइटम है, फ्रेशली नहीं बना हुआ। इसका मतलब है इसके अंदर केमिकल्स भी डाले गए हैं, इसके अंदर एडिटिव्स भी डाले गए हैं, इसके अंदर प्रिजर्वेटिव भी डाले गए हैं ताकि ये बिस्किट दुकानों की जीनत बन के साला साल वहाँ पड़े रहें और खाए जाने के काबिल रहें। ये प्रिजर्वेटिव, ये एडिटिव आपकी इंसुलिन की रेजिस्टेंस को बढ़ा देते हैं। तो बिस्किट अगर आपने खाने हैं तो पहली बात तो ये है कि अगर आप एक बिज़नेस ओनर हैं तो प्लीज़ ये ट्रेंड चेंज कर दीजिए। ये आपने ही करना है चेंज कि बिज़नेस मीटिंग्स में आपने बिस्किट्स को सर्व करने के बजाय फ्रूट्स को सर्व कीजिए, ड्राई फ्रूट्स को सर्व कीजिए। चाय के साथ ज़रूरी नहीं है कि बिस्किट खाए जाए। आपको पता है एक जो 2 बिस्किट होते हैं डाइजेस्टिव बिस्किट, उसके अंदर कम से कम 15 से 18 ग्राम कार्बोहाइड्रेट मौजूद होता है और वो भी सिंपल फॉर्म में, क्योंकि आटा रिफाइंड इस्तेमाल हो रहा है। तो अगर हम मीठे बिस्किट या नमकीन बिस्किट की बात कर लें जो कि बने ही फुल मैदे से हैं, तो उसके अंदर तो बेतहाशा शुगर है, बेतहाशा कैलोरीज है। तो आपने बिस्किट्स नहीं खाने। अब बिस्किट्स कौन से खाने हैं? बिस्किट्स आपने खाने अगर आप खुद घर में बना रहे हैं, उसका इंग्रेडिएंट
होल व्हीट होना चाहिए। आलमंड फ्लावर से बनने वाले बिस्किट्स, बाहर बहुत सारे मेरे ऐसे पेशेंट्स हैं जो बादाम के आटे से कुकीज़ बनाते हैं। खाएँ आप, बिल्कुल खाएँ, उसमें आप डार्क चॉकलेट भी डालें, ज़बरदस्त किस्म के। मैं उन लोगों के लिए कह रही हूँ ख़ास तौर पे जिनके बच्चे टाइप 1 डायबिटिक हैं, जिनको बिस्किट्स खाने होते हैं, आप बनाएँ उनके लिए। आलमंड फ्लावर का बिस्किट बनाएँ, आप जौ के आटे के बिस्किट बनाएँ, बाहर से ना खरीदें। हमें नहीं पता बाहर के लोग जो है वो मिक्सिंग में क्या चीज़ें मिक्स कर रहे हैं। घर में बनाइए, जौ के आटे से बिस्किट बनाएँ आप, बादाम के आटे से बिस्किट बनाएँ। ये जो कुकीज़ होते हैं इसमें आप अपनी जो है वो इंग्रेडिएंट्स पता होने चाहिए। चीनी की जगह आप स्टीविया डालें, आप डार्क चॉकलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, मिल्क का रेशो मेंटेन रख सकते हैं। ये कुकीज़ और ये बिस्किट्स अपने घर में बना के रखिए और इसको एंजॉय करें। तो उम्मीद करती हूँ कि आज से आप लोग अपने जॉब प्लेस पे, अच्छा दूसरी बात ये है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैडम हम जॉब पे हैं और बिस्किट खाने की, क्योंकि और तो कुछ नहीं होता, तो फिर भाई रोस्टेड चने होते हैं भट्टी वाले, उनका इस्तेमाल करें। आप ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, आप उबले हुए चने घर से लेके जाएँ। बड़े बहुत सारी ड्राई आइटम्स हमारे पास हैं जिनका इस्तेमाल आपकी शुगर को कंट्रोल कर सकता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इसको फॉलो करेंगे और अपनी ज़िंदगी से बिस्किट को कट डाउन करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।